कभी कभी ऐसा लगता है कि पेट अंदर से ना हड़ताल पे चला गया है। बिल्कुल। कभी एसिडिटी, कभी गैस या बस एक अजीब सा भारीपन। हाँ, ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से एक मैसेज भेज रहा हो, भाई सिस्टम हैंग हो रहा है, डाइजेशन को भी थोड़ी इज्जत चाहिए। और ये सिर्फ एक दो लोगों की कहानी नहीं है। मैं बताऊं, आज की भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल ने हम सबके डाइजेशन को एक मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। सही बात है। ये शरीर का वो हिस्सा है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं जब तक कि वो खुद अलार्म नहीं बजाने लगता। बिल्कुल। आज की चर्चा का मिशन यही है, हम उन 10 आदतों की गहराई में जाएंगे जो पेट को सिर्फ ठीक नहीं बल्कि दोनाल रूप से मजबूत बनाती हैं। मैंने विराट कोहली का एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने कहा, मैं अपने पेट को वही देता हूँ जो उसका सही ईंधन है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, सुनने में बहुत सिंपल है, पर असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने शरीर की भाषा को समझना। विराट की एनर्जी का राज सिर्फ जिम नहीं बल्कि उनका गट हेल्थ है। अच्छा। वो जानते हैं कि मैदान पर प्रदर्शन पेट से शुरू होता है। जब आपका पाचन सही होता है ना, तो पोषक तत्व शरीर को लगते हैं, ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है और मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। और हम लोग मैच खत्म होते होते हमारा पेट खराब हो जाता है। विराट डिसिप्लिन रखता है और हमारी आदत है भूख लगी कुछ भी दे दो वाला मोड। ये तो एकदम सही तुलना है। हम गाड़ी में सही पेट्रोल डलवाने का तो पूरा ध्यान रखते हैं, पर शरीर में कुछ भी डाल देते हैं। बिल्कुल। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं, लगभग 70% लोग ब्लोटिंग, एसिडिटी या कमजोर मेटाबॉलिज्म से जूझ रहे हैं। 70%? हाँ, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। हमारा पाचन तंत्र एक सेल्फ हीलिंग इंजन की तरह है। उसे बस सही माहौल और सही आदतें चाहिए। मतलब उम्मीद है? बहुत। अगर इन आदतों को अपनाया जाए तो सिर्फ 7 से 14 दिनों में ही पेट हल्का, मूड स्थिर और त्वचा पर एक अलग ताजगी महसूस होने लगती है। तो चलिए इस इंजन को ठीक करने की शुरुआत करते हैं, पहली नींव से, यानी क्या, कब और कैसे खाएं। पहली आदत, स्लो कार्ब नाश्ता, मतलब हाई प्रोटीन और लो शुगर। ये शायद सबसे जरूरी बदलाव है। भारत में ज्यादातर नाश्ते जैसे चाय बिस्किट, पोहा, उपमा, हाँ, ब्रेड, ये सब असल में सिंपल कार्ब्स होते हैं। ये खून में शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और फिर उतनी ही तेजी से गिरा देते हैं। अच्छा, तो ये जो दोपहर में 1 बजे के आसपास अचानक से सुस्ती और चिड़चिड़ापन होता है, उसका कनेक्शन सुबह के नाश्ते से है? बिल्कुल है। मुझे लगता था कि ये बस काम का तनाव है। नहीं, वो शुगर क्रैश है। आपका शरीर ऊर्जा के लिए भीख मांग रहा होता है। सुबह सुबह बिस्किट या ब्रेड खाने पर पेट बेचारा सोचता है, मालिक ये तो बस 15 मिनट का मेहमान है, मुझे पूरे दिन के लिए कुछ मजबूत ईंधन दो। हाँ। इसका समाधान है नाश्ते में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को शामिल करना, जैसे मूंग दाल का चीला हो गया, स्प्राउट्स, पनीर भुर्जी, अंडे या सब्जियों वाला पोहा जिसमें मूंगफली डाली गई हो। ये आपको 3-4 घंटे तक स्थिर ऊर्जा देते हैं। ये सुनने में तो अच्छा है, पर भारत में जहाँ पोहा और उपमा में भी आलू और सूजी होती है, वहाँ प्रैक्टिकली एक लो कार्ब नाश्ता कैसे बनाया जाए, खासकर जो लोग जल्दी में होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आपको पूरी तरह से कार्ब्स नहीं छोड़ने हैं, बस उनका रूप बदलना है। अच्छा। पोहे में आलू की जगह मटर और मूंगफली की मात्रा बढ़ा दें। उपमा में सूजी के साथ सब्जियां दोगुनी कर दें। एक और छोटी सी टिप है, नाश्ते में बस एक सेब या अमरूद जैसा फल खाने से दोपहर के खाने में भारी क्रेविंग 30% तक कम हो सकती है। ये तो बहुत काम का नुस्खा है। अब आते हैं खाने के कैसे वाले हिस्से पर। दूसरी आदत है 3 बाइट का नियम। ये एक तरह की पोषण कंट्रोल ट्रिक है। मेरी तो आदत है, खाना खत्म होने के बाद भी बस एक और रोटी, बस आखिरी चम्मच चावल। हाँ, वो चलता रहता है। और यही बस एक और वाली आदत सारा खेल बिगाड़ देती है। 3 बाइट का नियम इसी को तोड़ने के लिए है। ये एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। ओके। नियम सरल है। जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग 80% भर गया है, तो खुद को उसके बाद बस 3 और निवाले लेने की अनुमति दें। सिर्फ 3? बस 3 बाइट्स। उसके बाद हाथ धोएं, प्लेट किनारे रखें और कहानी खत्म। मतलब ये दिमाग को एक सिग्नल देने जैसा है कि हाँ, मैंने अपनी पसंदीदा चीज का मजा ले लिया है और अब बस। बिल्कुल। ये इच्छा को सम्मान देने और पेट पर अत्याचार ना करने के बीच का संतुलन है। याद रखिए, पोषण कंट्रोल ही डाइजेशन कंट्रोल है। नाश्ता और पोषण तो समझ लिया। अब उन आदतों पर आते हैं जो पेट के लिए एक अल्टीमेट रिचार्ज बटन की तरह काम करती हैं। तीसरी आदत, 20 मिनट की सुबह की सैर। अब ये तो सब कहते हैं कि वॉक करना अच्छा है, इसमें नया क्या है? इसमें नया है इसका समय और इसका सीधा असर।
सुबह की सैर को आप गट मोबिलिटी एक्टिवेटर कह सकते हैं। गट मोबिलिटी एक्टिवेटर। हाँ, रात भर के आराम के बाद हमारी आंतें भी सुस्त होती हैं। सुबह की 20 मिनट की तेज चाल शरीर को जगाती है और आंतों की गति, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, को सक्रिय करती है। तो ये सिस्टम को ऑन करने जैसा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कब्ज और गैस जैसी समस्याओं के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद है? सीधे तौर पर। जब आंतें ठीक से चलती हैं तो गैस फंसती नहीं, आसानी से निकल जाती है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 20 मिनट की सुबह की सैर से बाउल मूवमेंट रेगुलरिटी में 60% तक का सुधार हो सकता है। 60%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, किसी भी दवा से बेहतर है। अच्छा, सिस्टम को ऑन तो कर दिया, पर जो खाना हम खा रहे हैं उसे पचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहीं पर चौथी आदत आती है, पाचक एंजाइम वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। हाँ, क्योंकि तनाव, प्रोसेस्ड फूड और बढ़ती उम्र, ये सब हमारे शरीर में दोगल पाचक एंजाइम बनाने की क्षमता को कम कर देते हैं। और नतीजा खाना पेट में पड़ा रहता है, पचता नहीं, सड़ता है और फिर गैस, एसिडिटी होती है। तो क्या इसके लिए बाजार से एंजाइम्स की गोलियां लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, जब तक कि डॉक्टर ना कहे। प्रकृति ने हमें कई दौड़ा एंजाइम बूस्टर दिए हैं, जैसे अनानास जिसमें ब्रोमिलिन होता है, अच्छा, पपीता जिसमें पिपेन होता है, अदरक में जिंजीबेन होता है। भोजन के बाद अनानास के सिर्फ 2 टुकड़े खाने से भारीपन और एसिडिटी में काफी कमी आ सकती है। ये तो बहुत आसान है। अब 5वीं आदत, तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली आदत है, चबाने का ध्यान। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत तेजी से खाती हूँ। मुझे लगता है इससे सिर्फ पेट भारी होता है, लेकिन क्या इसके कोई और गहरे नुकसान भी है? बहुत गहरे नुकसान है। असल में पाचन पेट में नहीं, दिमाग और मुंह से शुरू होता है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, पेट और दिमाग के बीच एक सीधा कनेक्शन। ओह, जब आप तेजी से खाना निगलते हैं तो पेट को कोई तैयारी का समय ही नहीं मिलता। ये तो ऐसा हुआ जैसे घर पर मेहमान दरवाजे पर आ गए और आपने बताया ही नहीं कि कोई आने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही। चबाना वो फोन कॉल है जो आप पेट को करते हैं कि भाई तैयारी कर लो, प्रोटीन और कार्ब्स भेज रहा हूं। जब आप हर निवाले को कम से कम 20-25 बार चबाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहला, मुंह की लार में मौजूद एंजाइम यहीं पर 40% तक कार्बोहाइड्रेट्स को पचा देते हैं। 40%? हाँ, और दूसरा, दिमाग को पेट को सही एसिड और एंजाइम बनाने का सिग्नल भेजने का वक्त मिल जाता है, पेट का काम आधा हो जाता है। तो अब तक हमने खाने की नींव और पाचन को सक्रिय करने वाली आदतों की बात की। अब उन छिपे हुए दुश्मनों की बात करते हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। छठी आदत, फूड पेयरिंग की गलती न करें। ये बहुत जरूरी है, खासकर भारतीय खानपान में। कुछ खाद्य पदार्थों का संयोजन पेट में जाकर एक ट्रैफिक जाम बना देता है। ट्रैफिक जाम? हाँ, हर खाने को पचने में अलग समय और अलग तरह का माहौल लगता है। जब आप गलत चीजें एक साथ खाते हैं तो पाचन तंत्र कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि कौन सी चीजें? दूध के साथ केला तो जिम जाने वाले बहुत खाते हैं। हाँ, या फिर खाने के बाद फल खाना, ये तो हेल्दी माना जाता है। यही सबसे आम गलतियां हैं। फल बहुत जल्दी पचते हैं, लगभग 20-30 मिनट में। अच्छा, जब आप उन्हें भारी भोजन के बाद खाते हैं तो वो पेट में उस भारी भोजन के पीछे फंस जाते हैं और वहीं पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। ओह, तो इससे गैस और ब्लोटिंग होती है। बिल्कुल। इसलिए फल हमेशा खाली पेट या भोजन के बीच में स्नैक के तौर पर खाने चाहिए। इसी तरह दूध के साथ केला या दही के साथ आलू या तली हुई चीजें, ये सब पाचन पर बहुत बोझ डालते हैं। लेकिन पार्टियों में तो हमेशा खाने के बाद ही फ्रूट सलाद आता है। सामाजिक मौकों पर कभी कभी चलता है, लेकिन इसे आदत बनाना पाचन के लिए विनाशकारी है। एक सरल नियम है, चाय और भोजन के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी से जुड़ी है 7वीं आदत, गर्म भोजन, ठंडा भोजन। फ्रिज से निकला ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। हाँ, ये सब पाचन की आग को बुझा देते हैं, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। ये सिर्फ आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। जब आप कुछ बहुत ठंडा पीते या खाते हैं तो आपका पेट उस चीज को शरीर के तापमान पर लाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। अच्छा, उस दौरान पाचन का मुख्य काम रुक जाता है। ठंडी चीजें पेट में रक्त वाहिकाओं को भी सिकोड़ देती हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण धीमा हो जाता है। तो ये जो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने का चलन है, वो तो पेट के लिए एक डबल अटैक है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोल्ड ड्रिंक पेट में जाकर कहती है, पार्टी खत्म, मैं बुरी खबर लेकर आई हूँ। हाँ, इसका समाधान आसान है। हमेशा गुनगुने पानी को प्राथमिकता दें। ताज़ा बना गर्म भोजन करें।
खासकर रात में सूप जैसा हल्का और गर्म भोजन पाचन के लिए सबसे अच्छा होता है। अगली यानी 8वीं आदत भी बहुत जरूरी है, हर दिन घुलनशील फाइबर लेना। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ज्यादातर भारतीय आहार में इसकी कमी होती है। फाइबर आंतों की सफाई के लिए झाड़ू की तरह काम करता है। झाड़ू? हाँ, घुलनशील फाइबर पानी में घुलकर एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। इसके अच्छे स्रोत हैं ओट्स, दलिया, सेब, मेथी और ईसबगोल। ईसबगोल कितना लेना चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1/4 चम्मच रात में पानी के साथ लेना काफी है। एक बहुत असरदार टिप है, रात के खाने में 1 कटोरी दाल के साथ सलाद खाने से आंतों की गति दोगुनी हो सकती है। अब आते हैं 9वीं आदत पर, जो हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ी है। तनाव में खाने के जाल से बचें, खासकर काम के तनाव में। मेरा हाथ तो सीधा चिप्स या बिस्किट के पैकेट की तरफ जाता है। ये सीधा सीधा गट ब्रेन एक्सेस पर हमला है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ओह! दिमाग पाचन तंत्र को एक मैसेज भेज भर, अभी खाना पचाना जरूरी नहीं है, खतरा है। वो पाचन की प्रक्रिया को लगभग बंद कर देता है। और इस बंद पड़े सिस्टम में हम तला हुआ खाना डाल रहे हैं। बिल्कुल, वो पचेगा नहीं, बल्कि पेट के अंदरूनी परत को और नुकसान पहुंचाएगा। तो इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? उस वक्त तो कुछ सोचने समझने की हालत नहीं होती। इसके लिए एक बहुत सरल पैटर्न ब्रेक टेक्निक है। जब भी तनाव महसूस हो और खाने की तरफ भागने का मन करे तो रुकें और बस 3 काम करें। 5 गहरी सांसें लें, 1 घूंट पानी पिएं और 2 मिनट के लिए अपनी जगह से उठकर थोड़ा चलें। बस 2 मिनट। 2 मिनट? ये 2 मिनट आपके दिमाग के ऑटोमेटिक रिएक्शन को तोड़ देते हैं। इसके बाद खुद से पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं सिर्फ तनाव से भाग रहा हूं? ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और अब आखिरी और 10वीं आदत, रोजाना एक फास्ट डाइजेस्ट घंटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पेट को दिन भर में आराम करने का समय ही नहीं मिलता। हम सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं। सही बात है। जैसे हमारे शरीर को रात में आराम चाहिए, वैसे ही हमारे पाचन तंत्र को भी दिन में एक छोटा ब्रेक चाहिए। तो ये 1 घंटे का उपवास जैसा हो गया? आप इसे एक मिनी डाइजेस्टिव वेकेशन कह सकते हैं। दिन में कोई भी 1 घंटा चुनें, जैसे शाम 4 से 5 के बीच, ओके। जिसमें आप कुछ भारी नहीं खाएंगे, सिर्फ फल, कुछ मेवे, पानी या हर्बल चाय जैसी हल्की चीजें ही लेंगे। ये 1 घंटा पेट की मेंटेनेंस क्रू को काम करने का मौका देता है। तो ये थी वो 10 आदतें। अगर मैं पूरी चर्चा का सार निकालूं तो पाचन तंत्र को सुधारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह अपने शरीर के साथ एक रिश्ता फिर से बनाने जैसा है, उसकी भाषा सुनने जैसा है। बिल्कुल, ये आदतें सिर्फ नियम नहीं है, ये अपने शरीर के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। कुछ बातें जो मेरे दिमाग में बस गईं, एक तो ये कि दोपहर की सुस्ती का कनेक्शन सुबह के नाश्ते से है। दूसरा, चबाना सिर्फ खाने को तोड़ना नहीं, बल्कि पेट को फोन कॉल करने जैसा है। और तीसरा, तनाव में खाना पेट के इमरजेंसी ब्रेक पर पैर रखकर एक्सीलरेटर दबाने जैसा है। अब बहुत अच्छे से सारांश किया आपने। और अगर हम इसे बड़े फायदे से जोड़ें तो जब आप इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो सिर्फ आपका पाचन ही ठीक नहीं होता। अच्छा। आपकी ऊर्जा का स्तर बदलता है, आपका मूड बेहतर होता है, त्वचा की चमक बढ़ती है और आप ज्यादा फोकस महसूस करते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ पेट ही एक स्वस्थ शरीर और शांत मन की नींव है। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन 10 आदतों में से वो कौन सी एक सबसे छोटी आदत है जिसे आज से ही इसी वक्त से शुरू किया जा सकता है। शायद वो सिर्फ अगला निवाला 20 बार चबाना हो, या खाने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना हो। वो एक छोटा सा बदलाव कौन सा होगा जो आपके जीवन में सबसे बड़ा और सकारात्मक फर्क ला सकता है। और यकीन मानिए, ये बदलाव सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहेगा।